लेते हैं ऋषि, एक और नया रिकॉर्ड नंबर यहां पर टर्नओवर के हिसाब से आता हुआ। अगर पिछले 6-8 महीने देखें तो हमने आपसे कई बार इस बारे में बात करी है, जिस तरह से यहां पर नंबर्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। खुश तो बहुत होंगे आप, और आज पार्टी कहां है? पार्टी तो आपके चैनल पे चल रही है मनीषा। और खुश तो सभी होंगे क्योंकि ये सिर्फ एमसीएक्स के लिए नहीं, कमोडिटी मार्केट्स के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखें कि नए कीर्तिमान जो हासिल होते हैं तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो आर्म ट्रेडर हैं या प्रॉप ट्रेडर है, उसके अलावा जो हेजर्स हैं उनका बढ़ के पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा कि जो नए कीर्तिमान हासिल हुए हैं उसमें बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, और आजकल बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी काफी हलचल हो रही है। तो मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि ये ऑलराउंड ग्रोथ है, और ये भारत का ग्रोथ है, ना कि सिर्फ एमसीएक्स का ग्रोथ है। ऋषि, आपसे एक डीपर एनालिसिस इस पे चाहेंगे। जो हम ये ओवरऑल टर्नओवर का नंबर्स देख रहे हैं, कहां से मैक्स नंबर्स आ रहे हैं? जैसे आपने कहा बुलियन एंड मेटल का अच्छा खासा योगदान है, लेकिन अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो क्या ये न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं? कहां से ये नंबर भी आ रहा है? देखिए, हमारे पास नए पार्टिसिपेंट्स तो रोज जुड़ते जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि चाहे हेजर्स हों चाहे निवेशक हों, एक तो बुलियन में भी लोग को खासा इंटरेस्ट है अभी, और बाकी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो एक हम यही चाहते हैं कि एक वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन आए मार्केट में, हर तबके के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जैसे कि आम निवेशक हो, चाहे हेजर हो, चाहे इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स बाकी हों, एक्सपोर्टर इंपोर्टर सभी आए इसमें। तो वो हम देख रहे हैं, और पार्टिसिपेशन अलग अलग जगह से आ रहा है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, चाहे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सभी में ग्रोथ आ रहा है। एब्सोल्युटली। ऋषि, आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज भी यहाँ पर एक कमोडिटी गुरुकुल कर रहा है, बिकॉज हम रियलाइज करते हैं कि कमोडिटीज में अच्छा खासा इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? बहुत लोगों को कमोडिटीज अभी भी नीश लगती है, और लोग अभी भी इसे सिर्फ देख रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि और लोग यहाँ पर इसमें जुड़े। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से अब किस तरह की अवेयरनेस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई लोगों को अभी भी लगता है कि ये थोड़ी सी नीश कॉम्प्लिकेटेड सा सेक्टर है, एसेट क्लास है। नहीं, मैं तो पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि कमोडिटीज के बारे में आप गुरुकुल करके यदि अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमोडिटीज तो हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ है। हम जो खाते हैं पहनते हैं सब कमोडिटीज ही हैं। हमारे चारों तरफ आए दिन रोजमर्रा में कमोडिटीज का ही इस्तेमाल होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कमोडिटीज पे अवेयरनेस है। लोग कमोडिटीज के बारे में जरूर जानते हैं, बट उसका जो लिंकेज है मार्केट्स के साथ, शायद उसको समझाने की दरकार है। और एमसीएक्स इसमें तत्पर रहता है, प्रयत्न करता रहता है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। और आप जैसी मीडिया हाउस भी अगर इसे पहुंचाए, तो मेरा मानना है कि भारत जो इतना बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है कई कमोडिटीज का, तो इसमें अगर कमोडिटी मार्केट्स में और लोग जुड़े, इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स जुड़े, तो मेरे हिसाब से कमोडिटी मार्केट्स को और बढ़त मिलेगी, और डेप्थ और लिक्विडिटी और बढ़ेगी इस मार्केट की। एब्सोल्युटली। ऋषि, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी आपके पास जो रेडिली अवेलेबल है उसे देखें, तो किस तरह की ग्रोथ हमने टर्नओवर के लिहाज से इन परसेंटेज टर्म्स यहाँ पर आते हुए देखी है? नहीं, पर ग्रोथ तो काफी है। पिछला हाई भी 2,92,000 करोड़ था, अभी कल हमने 3,77,000 करोड़ किया। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट, कमोडिटीज मार्केट को समझ रहा है, पार्टिसिपेंट समझ रहे हैं, और इसमें उनकी भागीदारी बढ़ते जा रही है। तो आशा तो यही करेंगे कि ये जो ट्रेंड है वो कायम रहे। ऋषि, साथ ही साथ अगर इसको टोटली एनालाइज करें यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि ऑप्शंस में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है? ऐसा नहीं है मनीषा, अगर आप देखें तो ऑप्शंस में तो ग्रोथ है ही, बट फ्यूचर्स में भी जो हमारा ग्रोथ काफी टेपर हो गया था, और 20,000 करोड़ पर डे का सिंगल साइड के नीचे चला गया था, अब वो भी बढ़ के अभी कल भी 30,000 करोड़ पार हुआ। कल 36,000 करोड़ लगभग था। तो ये ऑलराउंड हर, वही इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये न सिर्फ फ्यूचर्स में है बट ऑप्शंस में भी है, और न सिर्फ एक कमोडिटी में, सारे कमोडिटीज में ये पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो ये ऑलराउंड ग्रोथ आ रहा है, और ये हर तरह के, हर प्रकार के जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनसे आ रहा है। एक फाइनल सवाल ऋषि, और अब यहाँ से एमसीएक्स कैसे देखता है, क्योंकि हम एक अच्छी खासी वेव यहाँ पर राइड कर रहे हैं, सभी कमोडिटीज में इंटरेस्ट है, भारतीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो एमसीएक्स इस वेव का कैसे पार्टिसिपेट करेगा, कैसे बेनिफिट उठा सकता है? देखिए, हम तो प्लेटफॉर्म है, वेव तो मार्केट के लिए होता है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है मार्केट को अपनी पर आप और प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और कमोडिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे?
ज़रूर जैसे-जैसे रेगुलेटरी परमिशन मिलेगी हम काम करते रहते हैं प्रोडक्ट्स पे और मार्केट को जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए, ज़रूर हम लेके आएँगे ताकि ये मार्केट और डीपर और वाइडर हो। ऋषि, एज ऑफ नाउ क्या है पाइपलाइन में जो हम एक्सपेक्ट कर सकें? मैं उस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हुँ, हूँ हुँ। मनीषा, आप जानती हैं, बट जैसे ही आएगा हम ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म करेंगे। ऋषि, बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, वो एक नया कीर्तिमान यहाँ पर हासिल करने के लिए। क्लियरली अच्छी खासी मूवमेंट है कमोडिटीज़ में और एक एसेट क्लास के तौर पर ये एक अच्छे तरीके से उभरता हुआ नजर भी आया है और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज इन सेंस ऑफ प्रॉफिट्स अभी हम यहाँ पर सुनते हुए भी देखते हैं। तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर ट्रेड नंबर्स हैं, लेकिन बात अब यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे और हमारे साथ राजेश रोकड़े जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार। सोने में फिर से तेजी है, चांदी भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाईज पर है, इंपोर्ट के नंबर्स अच्छे खासे हैं, खरीदारी भी बाजारों में हो रही है, इन स्तरों पर भी बाजार में हम खरीदार लौटता हुआ देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस फिनोमिनन को? आपको याद होगा पिछले इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि अभी भी हमें काफ़ी तेज़ी दिख रही है इस बाज़ार में और अभी आप देख रहे हैं कि हाल ही में अक्षय तृतीया फिनिश हुई और अक्षय तृतीया में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फिजिकल बाइंग हुई है, इसके वजह से अभी जो स्टॉक रिफिलिंग चल रहा है सभी ज्वेलर्स का, तो ये भी एक सपोर्ट कर रहा है ट्रेडिंग के लिए और कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों में इसके बाद जस्ट शादियों का सीजन है, तो फिजिकल डिमांड ऑलरेडी थी, है और रहेगी। इस वजह से मार्केट ऑलवेज अपसाइड ही दिख रहा है और मैं हर बार कहता हूं कि रिकॉर्ड बनती है टूटने के लिए, तो शायद नए रिकॉर्ड हम लोग, जैसे कि आपने कहा सिल्वर में हाई है, तो जरूर गोल्ड में भी ऐसे ही हाई दिखेगा वेरी सून। ऑल राइट। हमने काफ़ी लोगों से बात करी है राजेश जी और उनका मानना है कि इस साल के अंत तक 74,000 से लेकर 78,000 तक एक यहाँ पर एक व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां पर गोल्ड के प्राइसेस इस दिवाली तक देखने को मिलेंगे। क्या एज ए ज्वेलर कम्युनिटी आप इस तरह के प्राइसेस के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं, क्योंकि कैसा होता है हम लोग अगर तैयार नहीं रहेंगे तो हमारे कस्टमर्स भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि कस्टमर जिन्होंने पहले बाइंग कर चुके हैं वो भी ये सोचते हैं कि मेरा कितना एप्रिसिएशन हुआ है लास्ट ईयर, अगर मैंने कोई चीज खरीदी है तो उसमें अगर उनका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो इस इंडस्ट्री की तरफ उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन इस गोल्ड के रेट के वजह से भी आता है, तो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है आपने जो फिगर बताया 74-75 टू के 78,000 के आसपास, तो मेरा तो ये मानना है कि शायद ये उससे भी आगे जाएगा। 85,000 भी अगर इस साल दिख जाता है नया हाई, तो कोई फिजिकल मार्केट में तो कोई नई बात नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको लगता है कि खरीदार लौटेंगे इन स्तरों पर, क्योंकि अगर इतनी वॉलिटिलिटी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक बार लोग भी रुक के सोचते हैं। वो समय निकल गया है, क्योंकि ऐसा है कि $100 का करेक्शन आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले हो चुका है। जो जी। जो करेक्शन का हम लोग राह देख रहे थे वो हो चुका है। अब कस्टमर ने भी, कंज्यूमर ने भी अभी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बेस वैल्यू कितना भी खो जाए तो 72 से नीचे नहीं जाएगा, 73 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसके पास बहुत ज्यादा ह्यूज मतलब माइलस्टोन है, ये मैं कह सकता हूँ। इस वजह से भी ग्राहक ने अभी इसे एक्सेप्ट कर लिया। अक्षय तृतीया में जिस तरीके से भीड़ देखी गई, अक्षय तृतीया में जिस तरीके से हमारा सेल हुआ है, वो 100% काफी सकारात्मक रहा है और इस वजह से बिल्कुल कस्टमर ने अभी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अजय जी, अगर सेल्स की यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इस साल का पहला क्वार्टर अच्छा निकला है, इंपोर्ट्स अच्छे खासे होते हुए नजर आए हैं, सेल्स में भी अक्षय तृतीया में जैसे आपने बोला नंबर्स अच्छे ही थे। अब क्योंकि शादियों का सीजन है, उसके साथ साथ त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जाता है, तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत अच्छी है, मतलब हम लोग ने तो तैयारी बहुत जबरदस्त करके रखी है और मुझे लगता है कि शायद इस बार पिछले साल से अच्छा सेल रहेगा। लेकिन सिर्फ हम लोग कई बार एज अ फिजिकल मार्केट में, एज अ ज्वेलर्स, एज अ इंडस्ट्री, हम लोग सिर्फ बस एक कई बार ग्रे मार्केट को लेके थोड़ा सा फिक्रमंद रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी अगर कस्टम ड्यूटी को अगर थोड़ा सा इसे नीचे लाया जाता है तो शायद ऑल फिगर जो आपके पास आते हैं उससे अच्छे फिगर्स आपके सामने दिखना शुरू हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, एक इंपोर्ट ड्यूटी ऐसी चीज़ है जहाँ पर ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की मांग काफ़ी समय से रही है, लेकिन वो कब होता हुआ देखते हैं। और एज ऑफ नाउ तो ऑफ कोर्स इलेक्शन का माहौल है, तो अगले 3-4 महीने तो कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली वो एक चीज़ ऑन द टेबल यहाँ पर काफ़ी समय से है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो मार्केट के ट्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमर के क्या इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर बात करने के लिए। अजय, थैंक आप यू। कैसे देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस? चांदी ऑल टाइम हाईज और इस बार क्या व्यू है? वेरी गुड मॉर्निंग मैजिक। डेफिनेटली अगर हम देखें तो चांदी, जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा ये साल में और 1 लाख के जो लेवल्स है 95 से 1 लाख वो दिखा सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में फिर से जो गिरावट आ रही है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी। नो डाउट एक साइकोलॉजिकली इंटरनेशनल में $30 का एक बैरियर बना हुआ है और मुझे लगता है जैसे ही ये बैरियर टूटेगा तो वी कैन सी
स्काई रॉकेट होते हुए दिखाई देगी चांदी। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में तो डेफिनेटली प्राइजेस ने 87 का लेवल होल्ड कर रखा है। टेक्निकली थोड़ा पुल बैक मिल जाए, बट जब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे हमको एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है जो सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है। वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज के लिए 86 800 700 के करीब लेके चलिए। 86 200 का स्टॉप लॉस रखिए। 87 800 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने में भी $2400 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है इंटरनेशनल के लिए। एक बार अगर ये 2400 तोड़ता है तो डेफिनेटली वी कैन सी 2440 के आसपास भी दिखा दे। डोमेस्टिक ग्राउंड पे हमने देखा कल स्विफ्टली प्राइसेस 73 के ऊपर होल्ड कर गया है। तो आई थिंक 73 100 इज गुड टू बाय। 72 850 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे 73 700 से 800 तक के लेवल हम गोल्ड में भी देख पाएंगे। तो दोनों ही काउंटर में डेफिनेटली बाइंग बनते हुए दिखाई देंगे। अजय, मेरे लिए चांदी के लेवल्स वापस रिपीट करिए ना प्लीज, कि ऊपर में कहाँ देखते हैं आप चांदी बनती हुई नियर टर्म में भी और इस साल के अंत तक भी? देखिए, नियर टर्म में तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर आज और कल की बात करें तो 87 800 से 88,000 तक का ही लेवल है। बट अगर हम ओके। दिवाली से लेकर ईयर एंड तक की बात करें तो कंजर्वेटिवली 95,000 है। बट आई एम वेरी मच सरप्राइज, क्योंकि $30 का लेवल ब्रीच होगा तो वॉलिटिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो 1 लाख का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे आराम से दिखा सकती है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, अगर वो 3 महीने का चार्ट हम आपके लिए फिर से लेकर आए तो 67,000 की चांदी 3 महीने में 87,000 हो गई है, यानी कि 20,000 रुपए प्रति किलो के भाव हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं। और जैसे अजय कह रहे हैं कि 95 यानी कि यहाँ से 10-15 हज़ार इवन लाख रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर लौट सकते हैं। तो सोने चांदी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑफकोर्स अभी भी उभरती हुई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे IMD के KS होसालीकर। उनसे जानेंगे कि मौसम और बारिश को लेकर